एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर देखेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। मतलब किन्हीं दो ऑड नंबर्स और दो इवन नंबर्स का क्या सम होता है। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स को देखेंगे। तो दो ऑड नंबर्स लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इनका क्या सम होता है। तो यहाँ पर देखो, हमने दो ऑड नंबर्स लिए, जैसे 3 + 5। तो यहाँ पर आया हमारे पास 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिया 7 + 9। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 16। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है इवन नंबर्स। तो दो ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो होता है इवन नंबर। अब देखते हैं इवन नंबर्स का क्या होता है। तो यहाँ पर हम दो इवन नंबर्स लेते हैं, जैसे 2 + 4। तो आया हमारे पास 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया 12 + 6। तो 12 + 6 कितना होता है, 18। तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी इवन है। तो दो इवन नंबर्स का भी जो सम होता है वो एक इवन नंबर ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट वीदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि यहाँ पर जो हमें ये स्टेटमेंट्स दी हुई है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। हमें बताना है कि अगर हमारे पास 3 ऑड नंबर्स हैं और हमें उनको ऐड करना, मतलब उनका सम निकालना है, तो उनका जो आंसर आएगा, जो सम आएगा, वो इवन नंबर होगा या फिर नहीं। मतलब हमें ट्रू या फिर फॉल्स बताना है। तो 3 और नंबर्स को ऐड करके देख लेते हैं। 3 + 5 + 7। तो 3 + 5 होता है 8 और 8 + 7 होता है 15। और 15 तो एक ऑड नंबर होता है और यहाँ पर हमें इवन दिया हुआ है। मतलब ये जो है हमारी स्टेटमेंट ये फॉल्स है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। नेक्स्ट है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। मतलब अगर हमारे पास 2 ऑड नंबर्स हैं और एक इवन नंबर है और हमने उन तीनों को आपस में ऐड कर दिया, उनका सम निकाल दिया, तो जो हमारे पास सम आया वो एक इवन नंबर आया। अब हमें बता रहे हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो कर देख लेते हैं। 2 ऑड नंबर्स लेते हैं, 3 + 5 आ गया 8 और एक हम इवन नंबर ले लेते हैं। तो इवन नंबर क्या लिया, हमने ले लिया 4। तो 8 + 4 होता है 12 और 12 तो इवन होता है और हमें भी यहाँ पर इवन ही दिया हुआ है। मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब हमें बताना है कि 3 ऑड नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ऑड नंबर होगा। तो हमें बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलो इन्हें मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं। 3 × 5 × 7। तो 3 × 5 होता है हमारे पास 15 और 15 × 7 होता है 105। तो वो तो ऑड है। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है क्योंकि यहाँ पर भी दिया हुआ है कि उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ऑड नंबर होगा और हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो भी एक ऑड नंबर ही है। अब नेक्स्ट है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आप देखो कि अगर हम एक इवन नंबर लिया, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 4, तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 2 = 4 होता है। तो मेरे पास आया 2, तो वो तो ऑड नहीं है, वो इवन है। लेकिन इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें आप इसको फॉल्स कर दोगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान से सुनिए, देखो इसका पूरा जो आपको लॉजिक है वो समझना है। यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह कोई और इवन नंबर लूँ, जैसे मैंने ले लिया 10 और उसको 2 से डिवाइड करूँ तो आएगा मेरे पास 5, तो वो तो ऑड होगा।
इसका मतलब यहाँ पर ऑलवेज दिया हुआ है, इस वर्ड को हमें ध्यान से देखना है। तो ये जो हमारा ऑलवेज वर्ड, आप देखो ऑलवेज मतलब हमेशा तो हमारे पास ऑड नंबर नहीं आ रहा और ना ही हमेशा हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, तो मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है। अब नेक्स्ट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं या फिर इवन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, तो सिर्फ एक होता है जो इवन होता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख दिया है मैंने फॉल्स। अब इसी क्वेश्चन के हमारे पास 5 और पार्ट्स हैं। तो नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। मैंने आपको अपनी प्राइम नंबर्स वाली वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ, मतलब प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कोई फैक्टर नहीं होते, मतलब ये हमारी पूरी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, प्राइम नंबर्स के जो 2 प्राइम नंबर्स अगर हमारे पास है तो उनका जो सम होगा वो हमेशा इवन होगा। ऑलवेज वर्ड आ रहा है, इसलिए पूरे लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 2 प्राइम नंबर्स लिए हमने 2 और 3, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5, तो वो तो ऑड है, यहाँ पर इवन लिखा है। और अगर मैं और प्राइम नंबर्स को करके देखते हैं, जैसे लिया 11 और 13, इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा 24, तो वो तो इवन है, मतलब हमेशा हमारे पास ऑड नंबर नहीं आ रहा और ना ही हमेशा हमारे पास इवन नंबर आ रहा है। तो ये क्या है, ये है हमारा फॉल्स। अब नेक्स्ट है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मैंने आपको अभी बताया था कि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। अब नेक्स्ट है ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर, सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक इवन नंबर 2 ऐसा है जो प्राइम है, तो ये हमारी पूरी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। अब नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, 2 इवन नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर जो हमारे पास आएगा वो हमेशा इवन होगा। कैसे देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है हमारे पास 8, तो वो क्या है, वो भी इवन है। अब 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं, क्योंकि ये दोनों भी तो इवन ही है ना, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है हमारे पास 32, तो वो भी इवन है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज वर्ड आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। अब जो नंबर 13 और 31 है वो दोनों क्या है, वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। अब इन दोनों नंबर्स में सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 1 और 3 है और यहाँ पर भी 1 और 3 है, मतलब 2 ही डिजिट्स है 1 और 3। Find such pairs of prime numbers up to 100, मतलब अब हमें 100 तक ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो हम 100 तक सारे प्राइम नंबर्स जो है लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और आ जाएगा 53, 59, 61, 67 और हो जाएगा 71, 73, 79, 83, 89 और आ जाएगा 97। तो ये है हमारे सारे 100 तक के प्राइम नंबर्स। अब हमें ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं। तो सबसे
पहले तो आप देखो, यहाँ पर मैंने लिखते लिखते देख लिया था 17 और 71। यहाँ पर भी हमारे पास दो ही डिजिट्स हैं, 1 और 7। तो एक पेयर तो हमें ये मिल गया 17 एंड 71, एक पेयर ये मिल गया। अब नेक्स्ट पेयर ढूंढते हैं। नेक्स्ट पेयर आप देखो 37 और 73, ये हो गए हमारे दो और पेयर। देखो यहाँ पर भी हमारे पास दो ही डिजिट्स है, 3 और 7। तो एक और पेयर हमें मिल गया 37 एंड 73। अब एक और ढूंढ लेते हैं, देखते हैं हमारे पास और कोई है या फिर नहीं। तो आप देखो यहाँ पर मुझे दिख गया एकदम से 79 और 97। यहाँ पर भी हमारे पास दो ही डिजिट्स हैं, जो कि है 7 और 9। तो हमें और ऐसा एक पेयर मिल गया 79 और 97। तो और कोई यहाँ पर ऐसा पेयर नहीं है, इसलिए हमारे पास 3 ही ऐसे पेयर हैं इसकी तरह, जिनमें दो ही डिजिट्स हैं। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।